विवाद, विवाद और विवाद। आखिर कौन देता है जन्म इन विवादों को? क्या विवाद किसी प्रयोजन पर आधारित होते हैं? क्या इसके पीछे भी किसी का नफा नुकसान छिपा होता है? हालिया समय में फिल्म, त्योहार और पहनावे पर देश में जमकर विवाद देखने को मिले। आखिर ये विवाद किस ओर इशारा करते हैं? क्या सामाजिक विषयों में विवाद पैदा कर इसके बहाने सियासत भी हो रही है? वहीं एक जोरदार विवाद भोपाल से सामने आया। पूरा वाकया यहाँ प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ था, जिसमें विधायक आरिफ मसूद की मौजूदगी ने सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया। यहाँ कार्यक्रम के फोटो वायरल क्या हुए, सियासी जुबान भी परवान चढ़ पड़ी। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने समारोह को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे रानी पद्मावती का अपमान बता डाला, तो वहीं आयोजकों ने इस आयोजन का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द बताया। सौभाग्य के पर्व करवा चौथ पर जिस प्रकार के दृश्य सामने आए हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आयोजक हैं उन्होंने रानी पद्मावती और उनके साथ जो हजारों वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनका मखौल उड़ाने का काम किया है। जिस तरीके से विधर्म फैलाने का काम उन्होंने किया है, उस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। समस्त हिंदू समाज जो है उसे अब जाग जाना चाहिए। अगर समय रहते रहते अब भी नहीं जागे तो आने वाले समय में न तुम्हारा हमारा संस्कार बचेगा, न संस्कृति बचेगी, न पर्व बचेंगे। ये सब ऐसे ही खा जाएंगे। आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे मंच पर कई अन्य गणमान्य नागरिक पूर्व में भी आ चुके हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर जी और हमारे समाज के कई ऐसे समाज सेवी जिन्होंने हमारे समाज को एक बहुत सुंदर दिशा दी है। अब इस विवाद में करणी सेना की भी एंट्री हो गई। करणी सेना ने आयोजकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मामले में एफआईआर की मांग की। वहीं कांग्रेस पार्टी अपने विधायक का बचाव करती नजर आई। देखिए, आरिफ मसूद जी हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं। उनके क्षेत्र की जनता उन्हें जहां बुलाती है वो जाते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आरिफ मसूद के क्षेत्र की जनता उन्हें हर कार्यक्रम में अगर बुलाती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद नहीं बुलाते होंगे वो लोग, इसलिए उन्हें आपत्ति करने का अवसर मिला है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि प्री करवा चौथ का ये कार्यक्रम विवादों से इतना घिर जाएगा। वहीं अब सियासत की एंट्री हो जाने से फिलहाल इसका विवाद कम होता भी नहीं दिख रहा। देखना होगा कि समारोह से शुरू हुआ विवाद आखिर कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ये कैसी परंपरा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। चर्चा हम इस बात को लेकर ही करेंगे कि क्या इस प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन में जाने से आरिफ मसूद की मौजूदगी को लेकर किस तरह से सियासत बढ़ गई, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कहा, और भी तमाम चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले, क्यों हो रही है परंपरा पर पॉलिटिक्स? विवादों का क्या है सियासी कनेक्शन? क्या महज सुर्खियों में रहने के लिए हो रहे हैं विवाद? और अंत में विवादों से सियासत की कैसे बन रही है सेहत? ये वो तमाम सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी भी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चेतन जी आपसे। राजीव सिंह जी ये कह रहे थे कि आरिफ मसूद एक लोकप्रिय विधायक हैं, उनको क्षेत्र की जनता बुलाती है, उस कार्यक्रम में वो गए थे, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? ये बात राजीव सिंह जी ने पूछी है आपकी पार्टी से। राजीव सिंह जी के जिस मुस्कान के साथ तो आपकी बाइट चल रही थी आपके चैनल पर, वो इस बात को दर्शाती है कि आज कांग्रेस हिंदुत्व संस्कृति का अपमान करने को जिन लोगों ने किया है उसको लेकर के कितने
प्रफुल्लित है, उल्लास से भरी हुई नजर। शायद ऐसा तो उन्होंने 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस को विजय मिली थी, हाँ। तब भी इस तरह की मुस्कान उनके चेहरों पर नहीं थी। तो ये कांग्रेस का मूल चरित्र तो यही है कि देश को तोड़ो, हिंदुओं को तोड़ो, हिंदुत्व को तोड़ो, भारत की संस्कृति को बर्बाद करो, तभी उनके यहाँ उसकी वाहवाही होती है। तो कांग्रेस को तो आज और कल 2 दिन तो खुश होने का अवसर मिला ही ना। देश में हमारे यहाँ वैसे भी कोई नई बात नहीं है, देश में पहले भी जयचंद हुआ, मानसिंह हुआ, मीर कासिम हुआ, ऐसे गद्दारों के नाम बहुत सारे दर्ज हैं। अतीत को देख करके जो वर्तमान की कल्पना ढंग से नहीं कर सकते, वो देश अमन बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ये बात अलग है कि हिंदुस्तान की धरा पर महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, पृथ्वीराज चौहान, आज भी इनका खून कहीं ना कहीं इस माटी को बचा करके रखता है। और भगवान राम और कृष्ण की कृपा है कि कितने भी दुराचारी इस भारत की पावन भूमि को कलंकित करने का प्रयास कर लें, लेकिन सफलता कभी उनको मिलेगी नहीं। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है, जिस मंसूबे के साथ, ये मंसूबे कभी सार्थक नहीं होंगे। हमारे देश में किसी भी अध्याय में आप मुझे बता दीजिए, किसी भी काल में क्या इस तरह के कहीं आयोजन हुए हैं? क्या करवा चौथ को लेकर के इस तरह की कोई बातें हुई हैं? आजकल वो क्या प्री नर्सरी की तरह क्या मैं उसको तो मुझे लगता है हमारे जो धर्म है, हमारे जो त्योहार है, उनको जो मजाक बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है या कराया जा रहा है, इसको भी हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। समय आने दीजिए। अभी तो ये कुछ धीरे धीरे केचुए की तरह लोग निकल रहे हैं। अभी 2023 आने तक बहुत सारी चीजें निकलेंगी। और जिन जिहादियों के साथ अगर लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा, तो ये जरा कश्मीर में जाकर के रह करके देख लेते कुछ दिन पहले, सब समझ में आ जाए। नहीं, आप कह रहे हैं 2023 तक निकलेगी, तो क्या ये प्रायोजित है क्या इस तरह से? मतलब मुझे तो ये लगता है बिल्कुल प्रायोजित है, बिल्कुल प्रायोजित है। जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, इनके पहले के कार्यक्रम आप उठा करके देख लीजिए। इनके वो तो कह रही है, जो आयोजक है वो तो कह रही है कि इससे पहले भी हम महापौर विधायकों को बुलवा चुके हैं। हाँ, तो जिन लोगों को अपने मातृभूमि से, अपने वतन के त्योहारों से, संस्कृति से, रीति रिवाजों से प्रेम नहीं है, तो वो लोग गए होंगे। चलिए, मैं कोई भी हो, जी से कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल के हो। जी मैं लौटूंगा सर आपके पास। अवनीश जी, क्या आप लोग भी इस चीज का साथ दे रहे हैं जो बात चेतन जी कह रहे हैं कि राजीव सिंह जी के जो बयान थे वो हास परिहास टाइप के थे? खैर, आपकी प्रतिक्रिया, यानी आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया। आप किसी के बयान देने पर वो क्यों मुस्कुरा रहा है, ये मुझे लगता है इसके लिए चेतन भाई को थोड़ा सा सीखना चाहिए कि भाई आप किसी के बोलने पर भी कैसे पाबंदी लगा सकते। पहली चीज। सबसे बड़ी बात आप ये देखें, जो अंशु गुप्ता जी जिन्होंने जो आयोजन कराया है, इनके आयोजन में मुझे साल पता नहीं, लेकिन मैंने पता किया है इनके कई आयोजनों में कृष्णा गौड़ जी ने शिरकत की है। तो कृष्णा गौड़ जी किस पार्टी की है? क्या वो जिहादी है? क्या वो जयचंद है? स्पष्ट करें। इनके यहाँ आलोक संजर जी ने भी शिरकत की है, ये स्पष्ट करें। आलोक संजर जी किस पार्टी के हैं? क्या पाकिस्तान से तार जुड़े उनके कि खिलजी के परिवार से तार जुड़े हैं? पहली बात। डेटा लेकर आए लग रहा है पूरा आप। हाँ बिल्कुल, डेटा जब आप जी बिल्कुल कंटिन्यू जी, है ना। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, विधायक कोई भी किसी विधायक कहीं का भी हो, ना तो विधायक की, कलेक्टर की, एसपी की, टीआई की, उसकी ना कोई जाति होती ना धर्म होती है। अगर किसी क्षेत्र का विधायक है, वो आरिफ मसूद हो या आलोक संजर हो या मैं कहता हूँ विश्वास सारंग हो, रामेश्वर शर्मा हो, पीसी शर्मा हो, अगर उनको कहीं आयोजन में बुलाया जाता है, अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब आप कर क्या रहे हैं? समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज आप उन महिलाओं को, बेचारी उन सुहागिनों को भी कलंकित कर रहे हैं, उनके चरित्र पर आप निशाना साध रहे हैं। ये, और अभी मैं सुन रहा था नेहा जी के बयान, जो बेचारी निर्जला होकर व्रत कर रही हैं आज अपने पति की लंबी आयु के लिए, मतलब उन्होंने अगर एक आयोजन आयोजित किया है, आप उनको गाली दे रहे हो, आप उनके चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हो कि साहब वो तो, मतलब नेहा जी की बात से लग रहा है वो तो मतलब इनको आरिफ मसूद को खिलजी बनाने का प्रयास कर रही है कि रानी पद्मावती ने जौहर किया था। तो मुझे लगता है उन्होंने अपमान बताया कि ये रानी पद्मावत और जो जौहर करने वाली महिला है उनका अपमान है। साहब को भाजपा अलाउद्दीन खिलजी मानती है, और अगर अलाउद्दीन खिलजी मानती तो मैं बता दूं उनकी जानकारी के लिए, 700 साल हो गए अलाउद्दीन खिलजी एवं पद्मावती का समय गए हुए, मतलब उनको जाए हुए। तो मैं तो कहता हूं, अगर अलाउद्दीन खिलजी का रीबर्थ हो गया है, पुनर्जन्म हो गया है, तो कार्रवाई करिए आप उन पर। अगर आपको लगता है कि देशद्रोह या जो भी आप मुकदमा दर्ज कर सकते, करिए आप।
लेकिन इस तरह का देश में, समाज में गंदगी घोलने का काम मत करिए। मैं ये नहीं जानता कि आरिफ मसूद है कौन है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो जो सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्होंने एक आयोजन किया है, वो आज करवा चौथ के दिन व्रत रखा है। उन्होंने कहीं ना कहीं सनातन परंपराओं का निर्वहन किया है। और ये जो लोग हैं, ये सही बात है, राजीव भाई की बात का मैं समर्थन करता हूं कि इनको बुलाया नहीं ना इस तरह के आयोजन पे, तो मानते इनका टेंडर है, इनका तो पेटेंट है, चलिए तो इनको नहीं बुलाया। सुरेश जी से मैं प्रतिक्रिया लेता हूं, तो इसलिए इनको बुरा लग रहा है। यही कारण है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सुरेश जी, सीधी बात सर आपसे, क्या आपको भी किसी प्रकार का ये षड्यंत्र लगता है? क्योंकि जिस प्रकार के बयान सामने आए, करणी सेना का तो ये कहना है कि ये अपमान किया है इस कार्यक्रम के जरिए। देखिए विवेक जी, कुछ चीजें होती हैं नितांत पारिवारिक होती हैं, नितांत व्यक्तिगत होती हैं। यदि कोई करवा चौथ का व्रत करता है तो वो अपने परिवार की खुशहाली के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, बच्चों की दीर्घायु होने के लिए, मेरे ख्याल से, मुझे तो जहाँ तक संस्कृति की जानकारी है, उनके लिए व्रत किए जाते हैं। ये इसमें कोई आरिफ मसूद के लिए या पीसी शर्मा के लिए या इनके लिए, इनके परिवार के लोग करेंगे व्रत, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता। यदि आप कोई इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं और वो इवेंट यदि मान लो आप धर्म के पहले दिन पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि ये प्री काम था, आज नहीं है, मुझे लगता है कहीं जानकारी नहीं है मित्रों को कि ये कार्यक्रम आज नहीं, आज से पहले हुआ है जी, प्री तो करवा चौथ का जी हाँ, करवा चौथ का ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है कि आप उसको एक आयोजन बनाएंगे, आप स्वांग रचेंगे, स्वांग रचने के बाद आप किसी भी नेता को बुलाएंगे, तो ये तो एक प्रकार से धर्म को बिफोर टाइम बदनाम करने की योजना है। अच्छा। मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो होली आती है जी, उस समय लोगों का एक मुहिम चल जाती, पानी मत डालो, पानी कम करो, रंग कम लगाओ, इससे ये हो जाएगा। दिवाली आती है तो लोग कहते हैं पटाखे मत फोड़ो, फला मत करो। कभी कहा है किसी ने एक बकरे कम काटो, कभी किसी ने कहा है कि चर्च में जो है कैंडल कम जलाओ, कोई नहीं कहता और कहना भी नहीं चाहिए। तो ये जो एक प्रकार का मुहिम चली हुई है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, और मेरा उदाहरण ये है कि एक अभी ने जो है होम मिनिस्टर महोदय ने एक टिप्पणी की है, नरोत्तम मिश्रा जी ने, कि भाई गृह प्रवेश कौन करता है, लड़की करती है लड़का करता है, तो एक आपको सोचना चाहिए। आप संयोगवश ही समझ लीजिए या दुर्योगवश समझ लीजिए, उसके अंदर जो है एक फिल्म स्टार है और वो फिल्म स्टार के बारे में आप नाम लेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि सांप्रदायिक भाषा में बोला जा रहा है। लेकिन आप एक चीज और इसके थोड़ा सा पीछे जाइए, हम फिल्म इंडस्ट्री से क्या शब्द निकला? गुनाहों का देवता है। एक इस तरह से, अब गुनाहों का देवता क्यों होगा? गुनाह तो उर्दू का शब्द है, फिर देवता क्यों जोड़ा आपने? ठीक है तो ये जो शब्द, मैं ज्यादा व्याख्या में नहीं जाना चाहता, ये जो शब्द हैं ये जो शब्द हैं ये शब्द चयनित किए गए हैं सोच समझ करके। बिल्कुल। और आप दर्जनों उदाहरण ले लीजिए। मैं एक, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं एक स्कूल के अंदर, उनकी 6ठी क्लास का जो है मैं वो किताब पढ़ रहा था जी, मुझे सब दोनों मित्र मुझे मिलते रहते हैं, मैं इनको दिखा दूंगा। वो उसमें लिखा हुआ है, एक लेखक जो है वो मुस्लिम है और वो उसने ये लिखा है कि हेल्दी लाइफ के लिए क्या करना चाहिए। तो कहता है कि अभिमन्यु नाम का जो व्यक्ति है वो देर से सो करके उठता है, ब्रश नहीं करता, कपड़े नहीं पहनता और ये नहीं करता और वो नहीं करता, और वो जो है गंदा बच्चा है। अभिमन्यु गंदा बच्चा है। लेकिन दूसरी उसके नीचे तत्काल लिखा हुआ है आदिल जो है, आदिल जल्दी उठता है, ये उठता है। अब आदिल और ये अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप बच्चों को पढ़ा क्या रहे हो? अभिमन्यु जिसने गर्भ में सब कुछ धारण कर लिया था, ज्ञान आ गया था, उसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो इस रूप में। ये एक षड्यंत्र इस प्रकार से दिखाई देता है। राजनीतिक आयोजन करिए आप, धार्मिक आयोजनों का स्वरूप बिगाड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को पीछे हट करके और ये कहना चाहिए कि जो धर्म और संस्कृति के सब्जेक्ट्स हैं वो राजनीतिक मंच का विषय नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात। और इस तरह ये करवा चौथ जो है ये ड्रामा का विषय नहीं है। ये जो महिलाएं ड्रामा कर रही हैं, नौटंकी कर रही हैं,
और राजनीतिक नेताओं को बुला रही। मैं कोई आरिफ मसूद साहब की बात नहीं कर रहा। जी जो राजनीतिक नेताओं को बुला करके जो मंचीय परिवर्तन कर रही है, नाट्य रूपांतरण कर रही हैं, ये मुझे लगता है ये संस्कृति की दुश्मन है। और इन लोगों को महिला मानने की बजाय इन्हें समाजद्रोही मानना चाहिए कि ये जो है गंदगी पैदा कर रही है, इनके बारे में चिंता करना चाहिए। वैसे आदरणीय सुरेश जी, मैं इतना जरूर कहूंगा, जैसे ही आपने गुनाहों का देवता कहा, मुझे धर्मवीर भारती याद आ गए। ठीक है, मैं अब रुख करना चाहूंगा चेतन जी का। चेतन साहब, जो बात बुंदेला जी कह रहे थे कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे बहुत ज्यादा घालमेल नजर आ रहा हो, ये नॉर्मल सी चीजें थी। इससे पहले आपके भी नेता गए थे, कुछ उन्होंने नाम भी बताए। बहरहाल आप जवाब दे सकते हैं सर। काम करिए, मैं बुंदेला जी से आग्रह करता हूं, ये अपने यहाँ का त्योहार ऐसे मना ले जैसे चल रहा है, मैं मान जाऊंगा। और इसीलिए आज सारे मध्य प्रदेश में करणी सेना ने राजपूत समाज ने पूरी ताकत के इसका विरोध किया। व्यक्तिगत बात ना किया करें। नहीं ठीक है चेतन जी प्लीज। मेरे यहाँ भी आपको घंटी की आवाज आ रही है, मैं त्योहार की बात कर रहा हूँ, ये व्यक्तिगत बात ना किया करें, समझे आप? चलिए अवनीश जी, मैं त्योहार की बात कर रहा हूँ। अभी तो आप बहुत बचाव कर रहे थे, अभी तो आप सारी चार्ज लेकर के बहुत बचाव कर रहे थे। क्या हो गया भाई बुंदेला जी? राजनीति करती है वो ऐसा क्या हो गया? अभी तो आप उसका समर्थन कर रहे थे, सारी दलील दे रहे थे, ये बातें कहाँ चली गई? अब एक बात स्पष्ट कर दें, हाँ, अपना है तो गुनाह है। मैं आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं से चाहूंगा कि हम लोग बातचीत के दायरे को पार्टी के ही उसमें रखें। आप लोग अपनी अपनी पार्टी के उसमें। देखिए मेरा ऐसा मानना ठीक है चेतन जी, कोई भी मेरे को बोल तो लेने दीजिए। संस्कृति की बात करेगा, अवनीश जी मुझे तो बोल लेने दीजिए। धर्म अध्यात्म चेतन संस्कृति जी की आप जो सिर्फ विरासत अपनी है, पार्टी की बात व्यक्तिगत बात कैसे कर रहे हैं? ठीक है, अब उन्हें अवनीश जी अब उन्हें सुन लेते हैं। अवनीश जी नहीं, व्यक्तिगत आप आएंगे मेरे घर तक, मेरे परिजन को बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मेरे कोई परिजन राजनीति में नहीं है, मैं आपको बता दूं। ऐसी राजनीति को मैं ठोकर मारता हूं। चलिए उनकी प्रतिक्रिया में ले लूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। अवनीश जी आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है, अवनीश जी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का जब नाम लिया तब तो मैंने आपत्ति नहीं किया। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि जिन नेताओं ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है, वे किसी भी पार्टी के हों, वे सभ्य समाज के नहीं हो सकते। आप नहीं लेते राहुल भाई, मेरी बात हो जाने दो। आप नहीं लेते उनका नाम। अवनीश जी का नाम कैसे लिया? बुंदेला जी शांत हो जाइए। इस बात को मुझे सुनिए। क्या करना चाहते हो? अच्छा क्या करोगे? निवेदन कर रहा हूँ। क्या करना चाहते हो? मैं चाहूंगा होता ना, इतना खून खोलता ना तो इस तरह के समर्थन नहीं करते आप। चलिए मैं इतना जरूर चाहूंगा। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। सुरेश जी का हम लोग करते हैं। ठीक है, मैं आप दोनों प्रवक्ताओं के पास लौटता हूँ। थोड़ा सा संयम रखें हम सभी। सुरेश साहब, संयम की कोई बात नहीं है। ठीक है सर प्लीज सुरेश जी से मैं जरूर उनकी प्रतिक्रिया लूंगा। सुरेश जी, क्या ये बात समाज के जो बात चेतन जी कह रहे हैं कि पतन की ओर ले जाने वाली है, या फिर ये एक नॉर्मल इवेंट के तौर पर ही हम देखें? दोनों चीज में मतलब ये गंभीर। देखिए इसमें कोई शक संदेह नहीं। जो सनातनी सर मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज मैं चाहूंगा हम लोग एक बार सुरेश जी को जरूर सुन ले, फिर मैं आपसे प्रतिक्रिया ले लूंगा। एक बार प्लीज। ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय सनातन धर्म एक ऐसा सब्जेक्ट है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई वाला कहावत है। उसका कुम्हार का घोड़ा है, चाहे कितने गधा है, कितना भी चाहे आप उस पर वजन लाद दीजिए। आप देखिए हमने टीवी पर चर्चाएं सुनी थी और उसके बाद जो है पूरे देश में क्या क्या हुआ था हमने सबने देखा है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि किसी भी धर्म और किसी भी संस्कृति के बारे में अनवांटेड बातें हों, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हमको भी वो अधिकार हैं क्या जो अधिकार अन्य लोगों को हैं। तो ये जो सांस्कृतिक गिरावट है, और सबसे दुखद पक्ष ये है कि राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक हित देख रही हैं, देश का और समाज का, और हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज के बारे में देखने की कोशिश करना चाहिए। और मैं एक बात है, दोनों हमारे मित्र हैं,
और हम ये कहेंगे कि व्यक्तिगत टिप्पणियों से आपस में बचना चाहिए। और मुझे लगता नहीं है कि बहुत कोई ऐसा कोई जो है बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ हानि हो जाएगी कि हम व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे। तो मुझे ये लगता है कि संस्कृति में गिरावट का षड्यंत्र रचा गया। आजादी से आज तक हमने ये सब चीजें महसूस की हैं। महसूस करने के बाद आज युग परिवर्तन का समय है। जो शब्द आए हैं, आज एक ऐसा सांस्कृतिक उत्थान का समय है जिसके अंदर हमने 70 वर्ष की आजादी में जो चीज खोई है उसके पुनर्स्थापना का दौर चल रहा है। बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत लोगों को इसलिए बुरा लगेगा क्योंकि हमारी आंखों को जो देखने की आदत थी वो आदत अब बदल रही है धीरे धीरे। हमें गाली निकालने की आदत थी, गाली सुनने की आदत थी। हम पत्रकार लोग भी प्रतिकार नहीं करते थे। हमारे सामने यदि संस्कृति को कोई गाली निकालता था तो हम उसको महान व्यक्ति कहते थे, प्रगतिशील कहते थे। हमें वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो एग्जाम्पल्स ऐसे देंगे जिसके कारण सांस्कृतिक गिरावट की बातें की जाएंगी। ये सारी चीजों को देखते देखते हमें ये आदत पड़ गई थी। अब ये बदलाव का दौर है। इस बदलाव के दौर में इस प्रकार के इवेंट्स पर प्रतिक्रिया स्वाभाविक है क्योंकि आज दूसरा युग चल रहा है। वो युग नहीं है, ये बहुत परिवर्तन का युग है। इस परिवर्तन के युग में हमको ये महसूस करना चाहिए कि सांस्कृतिक गिरावट नहीं सहने का दौर है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अवनीश जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं तो साफ कह रहा हूं विवेक जी, अगर ये अंशु गुप्ता जी, मेरे पास एक जानकारी और है कि अंशु गुप्ता जी के इन आयोजनों में पूर्व में भाजपा के सुरेंद्र सिंह मम्मा भी जाते रहे, ध्रुव नारायण सिंह भी जाते रहे। मैं तो कह रहा हूं ना, अगर उन्होंने गलत किया है, अगर आपको लगता है कि संस्कृति का वो हनन कर रही है, सरकार आपकी है, गृह मंत्री जी वैसे ही बहुत मुखर रहते हैं। कल के कल आप अंशु गुप्ता जी पर एफआईआर दर्ज करिए, आप उनको अरेस्ट करिए, उन सारी महिलाओं पर आप तो कार्रवाई करिए जिन्होंने, हम तो देखिए, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं ना, अगर वो स्थानीय विधायकों को बुलाया जाएगा कहीं किसी आयोजन में तो गलती किसकी मानी जाती मुझे बताएं। अगर किसी आयोजन में व्यवस्था फैलती, पहले किसकी गलती, किस पर एफआईआर दर्ज होती? आयोजक पर। तुम तो कहते हैं अंशु गुप्ता जी पर एफआईआर दर्ज करिए। अंशु गुप्ता जी हमारी कोई पार्टी की नेता नहीं, मैं आपको विनम्रता पूर्वक बता दूं। अंशु गुप्ता जी जो भी करती, समाज सेवा क्या है, अगर उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है उन पर आप कार्रवाई करें। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, अदालतें, गृह विभाग आपका है, आप कार्रवाई करिए, कोई इशू नहीं। हम देखिए, अगर हमारा विधायक, अगर हमें विधायक जी गए हैं, बुलाए तब तो गए ना भैया। आप लोगों के विधायक मंत्री भी तो हड़ताल करते। अच्छा एक बात बताएं, अगर अपन ढूंढने जाएंगे तो इनके कई सारे जो मंत्री हैं, अब मुख्तार अब्बास नकवी, क्या ये थोड़े, अगर मैं व्यक्तिगत की बात ना करूं, मुख्तार अब्बास नकवी हो या शाहनवाज हुसैन हो, क्या वो कभी इस तरह के आयोजनों में नहीं गए होंगे? आप पता करें, क्या वो कभी महाकाल के दर्शन करने, मेरे पास पूरी जान, मुख्तार अब्बास नकवी साहब 3 बार महाकाल के दर्शन करने गए, तो क्या मुझे बताएं हिंदू धर्म खत्म हो गया, खतरे में आ गया? मुझे ऐसा लगता है इन चीजों से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए विकास पर, वर्तमान समस्याओं पर, कि वर्तमान प्रदेश में क्या है, सड़कों के क्या हाल है, डीजल पेट्रोल के क्या हाल है, बेरोजगारी, इन पर चर्चा होनी चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें, और अगर आपको लगता है अंशु गुप्ता जी गलत है, कार्रवाई करें, क्योंकि ये मुझे लगता है ये तो पहले विधायक है, पहले नेता है कांग्रेस के जो उनके यहाँ गए। इसके पहले तो जितने गए वो सब आपकी पार्टी। मैं चेतन जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। चेतन जी प्लीज। देखिए अवनीश जी, भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म का विरोध नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी के भी अनेक नेता अनेक मुस्लिमों के जो प्रसिद्ध स्थल है उस पर गए हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ये हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हम उस पर चले। हम तो कहते हैं मेरे अगर रामलीला में अगर मुस्लिम समुदाय है, मैं उनका दुगनी ताकत के साथ, उत्साह के साथ स्वागत करूंगा, वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा, और मैं भी उनके कार्यक्रम में जाता हूं, वो करते, ये अलग विषय है। मैं उस पर कतई नहीं जाना चाहता। मेरा केवल इतना आग्रह है कि भारतीय संस्कृति को लेकर के वो किसी भी पार्टी का नेता हो, मैंने पहले भी कहा था, आपने उसको सुना नहीं, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर हमारे संस्कृति के खिलाफ, हमारे विचारों के खिलाफ, हमारे जो रोजाना के जो खान पान की नीति अगर उसके खिलाफ अगर काम करता है, जाता है, तो वो भी उतना ही बड़ा गुनाह करता है जितना आयोजक करते हैं, क्योंकि ये सबको पता रहता है कि कार्यक्रम किस प्रकार का है। कम से कम आप मंच को छोड़ करके अपना विरोध तो प्रदर्शन कर ही सकते थे। हम लोग अनेक अवसरों पर जाते हैं, अगर होता है इस तरह का तो हम मंच छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसी पे हमारी क्या मजबूरी है? हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, न कि किसी को नफरत फैलाने के लिए जवाबदेह है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये विषय किसी का भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का नहीं। मान लीजिए मैं अगर हिंदू हूं, अगर कोई मुस्लिमों के विरोध में भी कार्यक्रम करेगा तो मैं पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करूंगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा धर्म नहीं सिखाता कि हम किसी धर्म का अपमान करें। तो ये हम सबके लिए आचार संहिता है।
आचार संहिता किसी हिंदुत्व के लिए ही नहीं है, ये हम सबके लिए है। तो सुरेश भाई साहब ने जिन बातों का वर्णन किया है, अगर हम उसको सीखना चाहें तो निश्चित रूप से हमारे अगले से लेकर के पिछले तक और पिछले से लेकर के भविष्य तक की सारी बातें उन्होंने शब्दों में व्यक्त की है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बड़ा सवाल इस चर्चा के समापन पर आया, वो ये कि क्या हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर, अपमान को लेकर कोई साजिश रची जा रही है? उस तरह के एडवर्टीजमेंट हो, फिल्म हो, क्यों सामने आती है? क्यों हर बार डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो माफी मांग लेता है? क्यों इस तरह के इवेंट्स को लेकर बाद में माफी मांगी जाती है? क्या ये कोई साजिश है? और अगर ये कोई साजिश है तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि अपने इंटेलिजेंस और तमाम एजेंसियों से इस तरह की साजिश को बेनकाब करवाएं? क्योंकि अगर ये साजिश है तो ये हमेशा डिस्प्ले के बाद ही जनता तक क्यों सामने आती है? ये बड़ा सवाल है, सरकार को गौर करना चाहिए। आईएनडी एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।